आपके वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। अस्सलामुअलैकुम, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। ज़िंदगी में तकलीफ़ उसी को आती है जो ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं। हर वक्त ज़िम्मेदारी आने से पहले ही बोलते हैं मैं खड़ा हूँ। ज़िम्मेदारी लेने वाले भी होते हैं, या तो जीत जाते हैं या तो दूसरों को भी जीतने नहीं देते। किसी के दूर होना और किसी के दूर कर देना आसान नहीं होता। लोग समझते हैं कि हम बेहंस हो गए हैं, लेकिन बेहतरी के लिए रास्ते अलग करना पड़ते हैं। इस एक हकीकत में ही बहुत तलखी छुपी हुई है। हो सकता है जिसे आप बेरुखी समझ रहे हो वो उस शख्स की जिल्लत का अज़ियत भरा दौर हो। अगर हम चाहें तो उसे बहुत सारे मौके हमें भी मिल सकते हैं जो उसको मिले हैं, कि हम अपनी छोटी सी कोशिश से किसी भी दूसरे के मुख्तसर वक्त के लिए ही सही मगर खुशी तो दे सकते हैं। उसको एक पल की खुशी तो दे सकते हैं, अपनी खुशी में से उसकी खुशी को देखकर। माल की मोहब्बत से ऊपर दर्जे की मोहब्बत खुदा के साथ होती है। तो बंदा अपने महबूब माल राह खुदा की राह में खर्च कर देता है, क्योंकि उसकी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत होती है। जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम कुछ बोलते हैं तो दुनिया को हम बुरे बन जाते हैं। मगर एक आध बार भी अगर उनकी गलती का उनको बता दें तो हम सब की नज़र में बुरा लगना शुरू हो जाते हैं। मुसाफिरीन इंसान तो नहीं थकाती, ये हमारे साथ चलने वालों के रवैये हैं जो हमदार सांस तक भुला देते हैं। मुआज़रत के साथ ये जुमला कसरत से वो लोग बोलते हैं जो वक्त पड़ने पर किसी के साथ भी नहीं होते। न जाने किस तरह परखता है मुझे मेरा खुदा, इम्तिहान भी सख्त लेता है और हारने भी नहीं देता। ये कैसी मेरे खुदा की इम्तिहान है मेरे साथ। खुश रहना सीखिए और उनकी कदर कीजिए जिनका वजूद आपके लिए बाइसे रहमत है, क्योंकि जिस नेमत की कदर ना की जाए वो छिन जाती है। फिर वो आसमान से उल्टा हुआ मने सलवा हो या किसी की मोहब्बत, वो फिर नहीं मिलती। तो मोहब्बत की कदर करें, नेमत की कदर करें। वक्त खुदा की मर्ज़ी से चलता है और किसी के लिए भी नहीं रुकता। अगर देखा जाए तो हल कभी दो पैरों पर चलता है, कभी हाथों और कभी घुटनों के बल, और कभी कभी तो धक्का लगाना पड़ता है। वक्त कैसा भी हो, मुश्किलात हर मोड़ पर आती है। लाखों हथियारों से भी ज़्यादा एक एटम बम तबाहकुन है, वो है इंसान की ज़ुबान। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात, हमेशा सोच कर बोलो ना कि बोल कर सोचो। अकेले होना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा उसके साथ होना है जिसके होते हुए भी आप अकेले महसूस करो। अगर तुम उससे खुश हो और मुत्तमिन हो कि तुम कामयाब हो जाओगे तो वो ही कामयाबी है। लोगों के हिस्से की खुशी पर हसद मत करें, क्योंकि आपने उनके हिस्से का गम तो नहीं देखा कि उन्होंने कितनी मुश्किलात के बाद अपनी खुशी हासिल की है। जब आप गुस्से में हों तो कुछ भी ना करें, क्योंकि तब आप सब कुछ गलत ही कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी खुशी उनकी मुश्किलात और गम के बाद ही आई है। इतना मत बोलो कि लोग तुम्हारे खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाओ कि लोग तुमसे कुछ और सुनने का इंतज़ार करें।
حسن کلام کے ساتھ ساتھ حسن سماعت کا بھی فن سیکھو۔ تعلقات کی ابتدا میں احساسات ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے اختتام پر اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اول درجے کا کام آپ کا اخلاق ہے۔ سب سے بڑی دلیری کی بات یہ ہے کہ بندہ خود کو وہی ظاہر کرے جو وہ حقیقت میں ہے۔ محبت جیسی بھی ہو، ہمیشہ وہ آزمائش ہی طلب کرتی رہے گی اور کرتی ہے۔ کچھ لوگ سے زندگی اتنے بڑے امتحان لیتی ہے کہ انہیں اپنے تمام خواب بھلانے پڑتے ہیں۔ کچھ لوگ انمول ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔